बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना छठा लेक्चर ग्राफ थ्योरी का ट्री टर्मिनोलॉजी। ट्री टर्मिनोलॉजी यानी ट्री में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्री के नोट, हमारा पहला टर्मिनोलॉजी टर्म है जो वो नोट है। Node is a collection of entity which are connected by link। नोट हमारे पास एंटिटी और ऑब्जेक्ट का वो कलेक्शन होते हैं जो लिंक के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ए हमारे पास वर्टेक्स है जो कि आप देख सकते हैं कि जो हरा रंग है वो हमने एरो के ज़रिए दिखाई दिया है। ये है हमारे पास नोड। ए है, बी है, सी है, डी है। दूसरा हमारे पास है एजिस। एजिस इज अ लिंक थ्रू विच वर्टिसेस आर कनेक्ट। एजिस हमारे पास वो लिंक है जिसके ज़रिए हमने वर्टिस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने ब्लैक एरो है वो हमारे पास एजिस है। आप देख सकते हैं ए बी जो कि एरो इस तरफ गया है, वो है हमारे पास ए और बी का जो लाइन है वो हमारे पास एच है। बी और डी का कनेक्शन है, बी और ई का, ए और सी का, ई है हमारे पास एजिस। अगला तीसरा हमारे पास है रूट। रूट इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड रूट। रूट हैव नो पेरेंट नोड। रूट हम उस वर्टेक्स को कहते हैं जिसके कोई पेरेंट ना हो और जो ट्री के टॉप मोस्ट पर हो, जो ट्री के सबसे ऊपर हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट को हमने एरो के ज़रिए जाहिर किया कि रूट कौन सा है। ए है जो कि टॉप मोस्ट है ट्री के और इसके कोई पेरेंट भी नहीं है, तो ये है हमारे पास ए जो ये वर्टेक्स जो हमारे पास है वो है रूट। दूसरा चौथा हमारे पास है पेरेंट नोड। पेरेंट नोड हम उस नोड को कहेंगे जिसके चाइल्ड नोड हो। अ नोड विच कंटेन एनी सब ट्री और नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ पेरेंट नोड ए जो हमारे पास है इसके बी और सी यानी यहाँ पर ए बी एक पेरेंट नोड है और बी के जो चाइल्ड है डी और ई, तो ये भी हमारे पास डी और ई हमारे पास चाइल्ड नोड है, सॉरी पेरेंट नोड है। सॉरी बी हमारे पास जो है ना ये भी पेरेंट है, जैसे कि ग्रीन एरो के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पेरेंट नोड है। चाइल्ड नोड हम उस नोड को कहेंगे जो किसी अदर नोड से डेराइव हो गया हो, मतलब अब हर कोई दूसरे नोड की वजह से ये बनाया गया हो, जैसे कि बी की वजह से डी और ई बनाया है, डी और ई नोड बन गया है, तो इसको हम कहते हैं चाइल्ड नोड जो कि पेरेंट से डेराइव हो गया है। ये है हमारे पास चाइल्ड नोड। यहाँ पर ए के जो चाइल्ड नोड है वो बी सी है और बी की डी और ई है। अगला हमारे पास है सिबलिंग। अ नोड विच है सेम पेरेंट इज कॉल्ड सिबलिंग। सिबलिंग हमारे पास वो नोड होते हैं जो जिसके पेरेंट एक हो या सेम पेरेंट हो। आप यहाँ पर हरे रंग का देख सकते हैं कि हमने सिबलिंग को डिनोट किया है। यहाँ पर बी और सी सिबलिंग है, नीचे जो है ना वो डी और ए सिबलिंग है जिसके पेरेंट बी है, बी और सी के पेरेंट ए है, तो ये है हमारे पास सिबलिंग। 37 नंबर हमारे पास है लीफ नोड। लीफ हम उस नोड को कहेंगे जिसके कोई भी बच्चे नहीं हो, जिसके कोई चाइल्ड नोड नहीं हो। द बॉटम मोस्ट नोड ऑफ ट्री इज कॉल्ड लीफ। यहाँ पर आप येलो कलर देख सकते हैं कि हमारे ये जो है लीफ है, यहाँ पर डी ई और सी लीफ है क्योंकि इसके कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है। हमारे पास अगला जो है ना वो इंटरनल नोड है। अ नोड विच एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड इंटरनल नोड। वो नोड जिसके एक भी बच्चा हो तो हम उसको कहेंगे, एक भी चाइल्ड हो तो हम उसको कहेंगे इंटरनल नोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल नोड हमारे पास बी भी है, ए भी है। अगला हमारे पास पाथ है। पाथ हम किस द सीक्वेंस ऑफ नोड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इज कॉल्ड पाथ। पाथ हमारे पास है कि हमारे पास एक नोड है, उससे दूसरे नोड तक जाने के लिए जो रास्ता जो वर्टेक्स से बीच में आते हैं हम उसको कहते हैं पाथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम
ये जो ब्राउन कलर है आप देख सकते हैं कि ए से ई तक जाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास ए टू बी, बी टू सी, सॉरी बी टू ई हमने थोड़ा गलत लिखी है, लेकिन यहाँ पर ए टू बी, बी टू ई, तो ए ई तक जाने के लिए जो हमने रास्ता कवर किया इसको हम कहते हैं पाथ। हाइट, द टोटल नंबर ऑफ पेजेस फ्रॉम रूट नोट टू द लीफ नोट इज कॉल्ड हाइट। जो हमारे पास रूट नोट है और हमारे पास लीफ नोट है, लेकिन डीपेस्ट लीफ नोट जो कि जिससे रूट से लीफ नोट तक सबसे ज़्यादा रास्ता, वो हम उसको हाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से बी तक, बी से डी तक, या ए से बी तक, बी से ई तक, ये है हमारे पास हाइट। अगला हमारे पास है डेप्थ नोट, डेप्थ नोट, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द लीफ नोट टू द पार्टिकुलर नोट इज द लॉन्गेस्ट पाथ। हमारे पास जो नंबर ऑफ एजेस है एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस के, लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ, तो हम इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ नोट, डेप्थ ऑफ ट्री, सॉरी। हम अगला हमारे पास है लेवल है, जो बहुत हमें द रूट नोट इज सेड टू बी लेवल 0, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने हरे रंग के ज़रिए एरो में लिख दिया है कि हमारे पास पहला लेवल 0 है, फिर बी और सी हमारे पास है लेवल 1, डी और ई हमारे पास है लेवल 2। अगर डी के कोई चाइल्ड नोट होते हैं तो हम इसको लेवल 3 कहेंगे, और उसके चाइल्ड नोट होते हैं तो हम लेवल 4 कहेंगे, एंड सो ऑन। इस तरह जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। ये है हमारे पास लेवल। हमारा आज का लेक्चर बस इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें किसी की कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।